Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read chapter number 17, The Globe of Geography part of class 6th from the book Footprints. So students, this is the first chapter of your geography part, The Globe. क्या highlights हैं इस chapter की? Globe, longitudes, latitudes. Let's start with globe. You must have seen the large map of the locality in which you are placed near some prominent spot. अब देखो ये पिक्चर दी गई है आपको, राइट? जो पिक्चर दी गई है आपको, ये क्या है? इट इज़ अ ग्लोब. देखो गोल है, इसके ऊपर मैप दिखाई दी शो दिए गए हैं. ये जो ब्लू कलर है दैट इज ऑफ वाटर, दैट शोज द वाटर, राइट? नाउ आपने अपनी लोकेलिटी के मैप में देखो, जहाँ भी आप लोगों ने कोई स्पॉट देखना हो, जहाँ आप रहते हो, उसके मैप में आप लोग अगर तो एक बड़े मैप में देखते हो कि हम कहाँ पर घर है, उसके आसपास कोई लैंडमार्क है. यू कैन लोकेट योर हाउस ओनली बाय लुकिंग एट सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स उस मैप पर. अब आप कहीं भी रहते हो, बड़ा दिल्ली में रहते हो, करनाल में रहते हो, कहीं पर भी आप किसी भी एरिया में रहते हो, तो आप उस एरिया का मैप उठाते हो और देखते हो कि आपका घर कहाँ पर है, आपकी लोकेलिटी कहाँ पर है. तो आप क्या देखते हो कि आपके घर के आसपास कैसा लैंडमार्क है, कोई स्कूल है, गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, या फिर कोई टावर है जो आपके घर के आसपास है, तो वहाँ से आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट जॉब, कोई डिफिकल्ट नहीं है. बट इफ देयर इज अ सेलर एट सी, यदि कोई समुद्र में कोई सेलर है, नाविक है, तो क्या वो कैन गेट हिज पोजीशन, क्या वो अपनी पोजीशन को लोकेट कर सकता है, पता कर सकता है? देयर आर नो लैंडमार्क्स इन द सी, क्योंकि लैंडमार्क्स नहीं होते ना सी में. वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई है जिसे देखकर पता लगे कि हाँ भी मैं इसके आसपास हूँ, लैंड है मेरे आसपास, इतनी दूरी पर मेरा घर है. नहीं बता सकता ना वो. ही कैन नॉट इवन गेस वेदर ही इज़ नियर द लैंड और इज स्टिल फार फ्रॉम इट, क्या वो इसके पास है या इससे दूर है. सो ही यूजेस ग्लोब, इसलिए वो ग्लोब को यूज़ करता है. यू नो दैट आवर अर्थ इज अ स्फीयर. स्फीयर मीन्स गोल. इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. पोल्स, अभी देखो पोल्स कहाँ पर हैं आप लोगों के. लुक एट दिस इज नॉर्थ पोल. देखो हल्की सी फ्लैट है ये यहाँ से बाहर की तरफ, और ये क्या है आपका साउथ पोल. Now it's flattened on the at the poles. It looks like an orange bulging on the sides. Bulging. What's the meaning of bulging? Bulging means उभरा हुआ. देखो अभी देखो साइड से देखो, ये चीज़ देखो, ये बाहर की तरफ है ऐसे. यहाँ से देखो, यहाँ से हल्की सी फ्लैट है, कंप्लीट ये पूरा राउंड नहीं है ना, सर्कल नहीं है. तो कहते हैं इट स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. सो इट्स ट्रू शेप इज कॉल्ड, what is its true shape called? It is called geode. क्या बोलते हैं इसे? Geode. So the model showing the accurate shape of the earth is called a globe. On a globe, the shapes and sizes of the continents and oceans are on a scale. देखो स्केल पर है, कितने डिग्रीज पर है. जैसे आप लोग क्या करते हो, कोई ट्रायंगल शेप बनाते हो या कोई भी आपने चीज़ बनानी है, सर्कल बनाना है, तो आप उसका रेडियस पर देखते हो कितने रेडियस का बनाना है, कितने डायमीटर का बनाना है, आप उसको स्केल पर मेज़र करते हो. इसी प्रकार से जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, वो इस पर हैं. देखो ये जो लाइंस दे रखी है ना, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, तो यहाँ पर डिग्रीज पे है. देखो 0 डिग्री, यहाँ पर डिग्रीज हैं, ये 0 डिग्री पे है. उसके बाद आगे जाओ तो अप टू 90 डिग्री. तो ये डिग्रीज पर मतलब एक स्केल पर इन्हें मापा गया है. So in other words, globe is a correct replica of the round shape of the earth. Replica means it's a correct image. उसकी round shape की image है वो एक globe है. So it is difficult to locate a point on the sphere. Sphere पर एक point को लेकर करना मुश्किल हो जाता है. If you look at the globe or at the world map, you will notice two sets of lines. दो sets हैं lines के. Longitudes and latitudes drawn on them. ये देखो ये लाइंस जो नीचे की तरफ आ रही हैं, एक ये लाइंस जो ऐसे जा रही हैं, है ना, ये लाइंस एक किस तरफ जा रही हैं, किस नीचे की तरफ आ रही हैं. तो ये 2 लाइंस जो हैं वो ड्रॉ होती हैं हर ग्लोब के ऊपर. तो अब ये जो आपने देखी हैं, देखो दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. पैरेलल्स जो पैरेलल जा रही हैं, जो ये लाइंस पैरेलल जा रही हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, राइट. नाउ what are latitudes?
all parallel circles from the equator up to the poles. up to the poles, देखो poles तक. और कैसे जा रही हैं वो? These are imaginary circles running parallel to the equator. No, where is the equator? This is the equator. इसके पैरेलल में जो लाइंस जा रही हैं, these are called latitudes or parallels of latitudes. Latitudes are drawn in the east-west direction between the two poles. As they are drawn parallel to equator, so they are called parallel of latitudes. These latitudes are measured in degrees. In degrees से measure किया जाता है. The equator represents the 0 degree latitude. 0 degree. This. ये जो equator है, ये 0 degree पर है. This is at 0 degree latitude. Since the distance from the equator to the either poles is 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360. It means that is 90 degree. ये जो degree यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो distance है, that is of 90 degree. So 90 degree north latitude marks the North Pole. ये वाला. And 90 degrees south latitude marks the, इसे कैसे मार्क करता है वो? साउथ पोल को. 90 पर है ना, ये भी 90 पर है, मतलब 1/4 पार्ट. All parallels north of the equator are called north latitudes and all parallels south of the equator, जो इक्वेटर के साउथ की तरफ हैं, they are called south latitudes. Now there are 90 lines to the north of equator. ये 90 lines यहाँ से लेकर यहाँ तक. And 90 lines to the south of equator. In all, there are 180 parallels of latitudes. ये जो parallels दिखाए जा रहे हैं, these are 90 यहाँ पर हैं और 90 यहाँ पर. तो कितने हुए टोटल? 180. क्या है ये? Parallels of latitudes. Understand? Now, the value of each latitude is therefore followed by either word north or south. क्योंकि दो directions में है, north और south में. So that is indicated by letter N and S. As we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये देखो, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये देखो पैरेलल ये इतना बड़ा था, ये वाला पैरेलल कम हो गया, ये उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया, इससे कम हो गया. इनका साइज कैसे हो गया? कम होता गया ना. ये डिक्रीज होता है क्या? दिस डिक्रीजेस. तो ये डिक्रीज कर रहा है. अब ये डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल. जैसे ऊपर से जा रहा है, जब साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, वो लैटिट्यूड डिक्रीज हो रहा है, उसका साइज कम होता जा रहा है. अब वो क्या लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं जो लैटिट्यूड्स की ड्रॉ की गई हैं? नंबर 1, द इक्वेटर एट 0. नाउ लुक एट दिस फर्स्ट लाइन. दिस इज एट 0 degree. This equator. It is the most important latitude and the largest circle that can be drawn on globe. सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ से आप. ये देखो पूरा बड़ा सर्कल. क्यों? बिकॉज दिस इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लाइन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस is called northern hemisphere and this is called southern hemisphere. Look at this. Now, Tropic of Capricorn. Where is it? It is here. This is called Tropic of Capricorn at 23.5 और 23.5 डिग्री साउथ में है. ये इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में Tropic of Capricorn. It is an important parallel of latitude in the southern hemisphere. और कितना डिस्टेंस है एंगुलर? इट है डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री साउथ. लुक एट दिस. दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो आप इसके साउथ में है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट इज एन important parallel of latitude in northern hemisphere. It is at an angular distance of 23.5 degree N. Tropic of Cancer. Here is it.
देखो 23 डिग्री हाफ है में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में. Now, Tropic of Cancer, it passes through India. This is these lines. This is called Tropic of Cancer. It passes through India. Next important latitude is the Arctic Circle. It lies at a distance of 66 degree and half, 66.5 degree north of equator. Arctic Circle is here. And Antarctic Circle, it lies at the distance of 66.5 degrees south. It is similar to Arctic Circle, but it lies in southern hemisphere. It lies in northern hemisphere. Right? Now, what is the importance of these latitudes? These latitudes help to divide the earth into different heat zones. Right? So, dear students, आज चैप्टर यहीं तक. We will study about importance of latitudes and heat zone in our next video. I hope all of you have understood very well. So, dear students, to like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.